कल अपने लोगों ने इंट्रोडक्शन, हैबिट, हैबिटेट, एक्सटर्नल, थायलोज, फोलियोज दोनों पढ़ लिए। आज डाले इंटरनल फीचर, इंटरनल फीचर्स। क्योंकि आपको हमें एक दिन में कुछ रिक्सिया के भी पॉइंट अलग से बताना है। वैसे तो अभी तक बता ही दिए, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड, थायलस, रिक्सिया। पिछली बार भी 2 प्रश्न आए थे। ये है आपका मार्केंसिया। मार्केंसिया में थोड़ा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, इन पर लगते हैं। मेल फीमेल अलग होते हैं। मार्केंसिया फिर भी हम एक बार आपको फिर बताएंगे। इसके भी राइजोइड वही होंगे, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। स्केल इसमें केवल आपको बताए थे कौन से, लिग्यूट, और इसमें लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट। पेलिया के बारे में भी बताया, लेकिन सिलेबस में डिटेल में नहीं। पोरेला के बारे में भी बताया, इसमें पत्तियां 3 रो में लगी होती। तो ये है आपका, ये 2 ऑर्डर हैं आपके सिलेबस में। ये ऑर्डर है हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटी लीवर जैसा है, और कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, लीवर वर्ड्स कहते हैं। ये हमारा जंजर मेनियल्स है, जंजर मेनियल्स। इसमें पेलिया, पोरेला, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है हिपैटिकोप्सिडा। तो लीवर वर्ट, जंजर मेनियल्स। दूसरा क्लास आपका है, जिसमें कल बताया तो वायरियसली लॉब्ड, बॉडी डाइकोटो मसली ब्रांच नौकर, और इसमें वेंट्रल और मिडरी बनाई है। यहाँ राइजोइड कल एक ही प्रकार के बताए, यहाँ एक ही प्रकार के बताए। स्मूथ बॉल्ड, यहाँ 2 प्रकार के थे, स्मूथ बॉल्ड और ट्यूबर कुलेटेड। इनमें स्केल थे, इनमें किसी में स्केल नहीं। तो ये आपका दूसरा क्लास हो गया। आपका स्पेसिफिक जनरा आपको जो पढ़ना है वो है एंथोसिरास। डेंड्रो नहीं है, डेंड्रोसिरास नहीं है, एंथोसिरास है। और ये क्लास हो गया पहला हिपैटिकोप्सिडा, और ये दूसरा क्लास हो गया एंथोसिरोटॉप्सिडा। ये हो गया। इसको हम कॉमनली, बहुत बार पूछा गया, कॉमनली इसको कहते हैं हॉर्नवर्ट। इसका जो स्पोरोफाइट आपको बताएंगे, हॉर्नवर्ट, हॉर्न जैसा होता। और तीसरा जो आप इंटर में पढ़ चुके हो, इंटर में आप पढ़ चुके, अब राइजोइड बदल जाएंगे। अभी तक इनमें सब में अनब्रांच्ड है, यूनिसेलुलर है, अब मल्टी सेलुलर हो गए। तो ये तो आपके हो जाएंगे राइजोइड, ये ब्रांच्ड हो गए, और मल्टी सेलुलर। और रिक्सिया में, वो फ्यूनेरिया में ऑब्लिगेट या तिर्यक सेप्टा हो, तो यहाँ से निकली पत्ती स्पाइरली अरेंज्ड। ये हो गया आपका फ्यूनेरिया। सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंटर को होने के नाते इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये है क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ये है एंथोसिरोप्सिडा, और ये है क्लास आपका ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, और इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं,
कॉमनली मॉसिस कहते हैं। तो 3 क्लास आपको लास्ट में ही बताएंगे ब्रायोप्सिडा। तो इसमें लीफ लाइक रचना बन गई। तो गैमेटोफाइट आपका फोलियोज, ये सब गैमेटोफाइट आपके थाइलोज, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। और ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिट। यही पीढ़ी डोमिनेंट है, ये पूरी दिखाई दे रही, डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट, 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 गैमेटोफाइट। यही अपने आप भोजन बना लेगी, ऑटोट्रॉफिक है, यही अपने आप स्वतंत्र है, ये स्पोरोफाइट पर निर्भर नहीं है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गई, लॉन्ग लिव्ड, यही पीढ़ी दीर्घजीवी हो गई। तो ये रिक्सिया था, मार्केंसिया। ये आपको फिर एक दिन में हम दोनों मेन चीजें बता देंगे। अभी कॉमन आप लोग पढ़ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। पीजीटी में एक अलग से है स्फेगनम, और सब चीज वही है। क्लास के करेक्टर बताएंगे, सबका लाभ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इंटरनल पर 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये सीरीज हमारी चलती है एवोल्यूशन के क्रम में। वायरस बने, यहीं से लिविंग करेक्टर आया, तो टोटल लिविंग नहीं, दोनों के करेक्टर। फिर हमारा बैक्टीरिया बना, प्रोकैरियोटिक, फंजाई, एल्गी, लाइकेंस, माइकोराइजा, ये सब पढ़ा दिए। यही परसों खत्म हुआ। तो थैलोफाइटा, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। थैलोफाइटा के विकास के क्रम में अब इनका नंबर आया ब्रायोफाइटा, इनकी मेन बॉडी है। इसके बाद अगला आएगा टेरिडो। टेरिडो प्रथम स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं। टेरिडो, जिम्नो और एंजो, तीनों हमारे स्पोरोफिटिक हैं। टूयन, ब्रायोयन है। और ब्रायो के सबसे कोई यूनिक करेक्टर आपसे पूछे, परीक्षा में पूछा भी जाता, ब्रायोफाइटा में डिप्लॉयड टूयन ऑलवेज डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट जब फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, और ब्रायो से ही पिछली बार पूछा गया था क्या बना, तो इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बनेगा और स्पोरोफाइट बनेगी। स्पोरोफाइट में न जड़ होगी, न तना होगा, न पत्ती होगी, क्या होगा, एक कैप्सूल होगा, ये सीटा होगा और ये फूट होगा। तो ये है टूयन। टूयन ऑलवेज डिपेंड अपॉन यन। यदि ब्रायोफाइटा को कोई यूनिक करेक्टर पूछे तो दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र नहीं रहती है। स्पोरोफाइट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। रिक्सिया में टोटली डिपेंड रहेगा, इसमें मार्केंसिया में टोटली डिपेंड रहेगा, एंथोसेरास में पार्शियली डिपेंड रहेगा। अब आपसे फ्यूनेरिया का पूछा जाता, फ्यूनेरिया में क्लोरोफिल है तो भोजन तो बना लेगा इसमें स्पोरोफाइट, लेकिन वाटर मिनरल के लिए डिपेंड रहेगा। तो इसमें पार्शियली, 2 पार्शियली हैं, 2 टोटली डिपेंडेंट है। समय पर बताएंगे, अभी नहीं, अभी इंटरनल फीचर दे। तो पहला पॉइंट यही, क्या, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों आते किसमें, क्रिप्टोगैमस में। तो पहला पॉइंट यही, ब्रायोफाइट कैसे हो गए, नॉन वैस्कुलर, क्योंकि वैस्कुलर बंडल कहाँ से बनते हैं, टेरिडो से, इसलिए तीनों को किसमें रखा जाता, ट्रेकियोफाइटा, इसमें नहीं बनते, इसलिए उस्मान टिप्पो ने किसमें रखा, ए ट्रेकिएटा। तो 2 पॉइंट यही पूछे जाते हैं, दोनों को अंडरलाइन कर दो। इंटरनली, इंटरनली नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, नॉन वैस्कुलर है। और वैस्कुलर के मतलब जाइलम फ्लोएम। तो ये 3 हो गए, ट्रेकियोफाइटा, और ये हो गया ए ट्रेकिएटा। तो आल्सो कॉल्ड ए ट्रेकिएटा, ए मतलब नहीं, ए ट्रेकिएटा, अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड
टिप्पो, टिप्पो। यही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो देखें, यदि इसका हम सेक्शन ले रिक्सिया का, तो 2, एक डार्सल साइड कल पढ़ाई थी, एक वेंट्रल, डार्सो वेंट्रल। तो वेंट्रल वाली तो भोजन बनाएगी नहीं, भोजन को संचित करेगी। अब किस रूप में संचित करेगी? स्टार्च। अब एल्गी से लेकर एंजो तक स्टार्च। बैक्टीरिया में क्या था? ग्लाइकोजन। फंजाई में क्या था? ग्लाइकोजन। अब स्टार्च सब में रहेगा। तो ये स्टोरेज रीजन हो गया। लोअर इतना स्टोरेज रीजन, स्टोरेज रीजन, लोअर स्टोरेज रीजन हो गया। अब इसी में ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, लोअर जो मिट्टी की तरफ पोर्शन रहेगा, लोअर एपिडर्मिस। अब इसी लोअर एपिडर्मिस से दोनों प्रकार के राइजोइड निकले, स्मूथ वर्ल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड कल पढ़ा दिया, राइजोइड्स। और यहीं पर मार्जिन पर कल पढ़ाया तो 1 सेल थिकनेस का क्या था? स्केल। वेंट्रल साइड पे 2 चीजें रिक्सिया में। तो इसमें देखें, कहीं भी आपने देखा होगा न कोलिन काइमा है न स्क्लेटन काइमा। तो पूरे ब्रायोफाइट में कौन सा है? पूरे ब्रायोफाइट में पेरिन काइमा। थाइलस कंसिस्ट्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरिन काइमा, पेरिन काइमा। लिग्निफाइड सेल सभी नहीं, मजबूती की भी जरूरत नहीं, इसलिए स्क्लेटन काइमा नहीं बनती। लिग्निफाइड सेल्स एब्सेंट, लिग्निफाइड सेल्स एब्सेंट, ये एब्सेंट। तो लीवर वर्ड्स में लाइक रिक्सिया, थाइलस डिफरेंशिएटेड इनटू स्टोरेज रीजन एंड डार्सल साइड वाला फोटोसिंथेटिक रीजन। ये फोटोसिंथेटिक, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, खाना बनाएगा। फोटो सिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन। तो ये होगा, इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होगा। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। यहां फिलामेंट क्या होगा? अनब्रांच्ड, अशाखित है, अनब्रांच्ड। और हर फिलामेंट के ऊपर वाली सेल राउंडेड हो गई, कलरलेस हो गई, इसने बना दिया अपर एपिडर्मिस। अपर, ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। तो कलरलेस, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं। कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट वेल डिफाइंड, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारे ये ईयर चेम्बर बन गए, ये
ये बाहर खुलेंगे और अंदर तो O2 CO2 आएगी, तो ये सिंपल एयर पोर होगा, सिंपल एयर पोर होगा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और भोजन ये बनेगा। तो ये हो गया अपर या डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन, लोअर स्टोरेज रीजन। ये आपको भोजन नहीं बनाएगा, तो इसको समझिए थिन वॉल्ड होगा, पेरिनकाइमेटस होगा, सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। भोजन बनाएगा नहीं, स्टोर करेगा। इस रूम में स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो दो रीजन होते, लीवर वर्ट रिक्सिया, वही मार्केंसिया में थोड़ा सा परिवर्तन आया। देखें जरा, मार्केंसिया का लिया तो वही लोअर एपिडर्मिस हमारे साथ बनाइए, थिन वॉल्ड पेरिनकाइमेटस, सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, सराउंडेड बाय थिन वॉल्ड पेरिनकाइमेटस, सराउंडेड बाय लोअर एपिडर्मिस। वही चीज, तो ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और ये हो गया स्टोरेज रीजन। तो सेल्स इसी के समान रही, थिन वॉल्ड है, पेरिनकाइमेटस है, कंपैक्टली अरेंज्ड है, थिन वॉल्ड है, पेरिनकाइमेटस मृदुतकीय है, पेरिनकाइमेटस कंपैक्टली अरेंज्ड, कंपैक्टली अरेंज्ड। तो कोई इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पेस नहीं है। और यहां से भी दोनों प्रकार के, ये स्मूथ बॉल्ड और ये ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड पेग लाइक रचनाएं होती, दोनों प्रकार के। और यहाँ भी, यहाँ दोनों प्रकार की स्केल होंगे, लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट। अब ऊपर वाला, अब यही भोजन संचित करेगा, स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, भोजन करो। अब ऊपर वाला पार्ट इसमें थोड़ा ज्यादा विकसित हो गया। देखें तो ये आपके फोटोसिंथेटिक फिलामेंट यहां बन गया, तो यहां बन गया तो ये हमारा हो गया स्टोरेज रीजन, और ये हो गया फोटोसिंथेटिक रीजन, उसी के समान। अब यहां जो एयर चेम्बर बन गए, एयर चेम्बर, इसी एयर, और सब में क्लोरोप्लास्ट है, सब में क्लोरोप्लास्ट, भोजन बनेगा। अब एयर चेम्बर में यहां दोनों प्रकार के, यहां अनब्रांच्ड थे, यहां रूफ, यहां छत, यहां से निकलेंगे। ये अनब्रांच्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, और ये ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड।
तो ये हो गए फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, इतना अंतर आया। भोजन बनेगा सभी में यही रहेगा। ये आपका ब्रांच्ड, क्लोरोप्लास्ट, ये अनब्रांच्ड। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो लोअर एपिडर्मिस, यहां अपर एपिडर्मिस वेल डेवलप्ड, वहां डिसकंटिन्यूअस थी, यहां वेल डेवलप्ड हो गई। तो अपर एपिडर्मिस वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड हो गई। लेकिन ईयर चेंबर कहां खुलेगा, बाहर। यहां भी खुल रहा तो बाहर और अंदर, तो एक्सटीरियर खुलेगा तो यहां पर बैरल शेप्ड। कितनी कोशिकाएं होंगी पढ़ाएंगे आगे, जब स्पेशली बता देंगे। 40। आधा पोर्शन इसका भीतर खुलेगा, आधा इसका बाहर रहेगा, तो ये हो गए बैरल। ये है आपके सिंपल एयर पोर, और ये हो गए बैरल। इस प्रकार का बैरल शेप्ड, इस प्रकार का बैरल शेप्ड। तो बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन्हीं के द्वारा एक्सचेंज होगा गैसेस का, बाहर जाएगी और अंदर जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होगा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो एक तो यहाँ अपर एपिडर्मिस इसकी तुलना में ज्यादा डेवलप हो गए, यहाँ एयर चेंबर बन गए, और इन चेंबर में बेस से, रूफ से अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। तो ये हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन इसी के समान, ये हमारा स्टोरेज रीजन इसी के समान, ये हमारे लीवर वर्ट या हमारे हिपैटिकोप्सिडा में रिक्सिया और मार्केंसिया हो। वहीं पर पेलिया, पोरेला और एंथोसिरा नो डिफरेंशिएशन। तीसरा पैराग्राफ चेंज करें, एंथोसिरास को देखें। तो एंथोसिरास में नो डिफरेंशिएशन, एंथोसिरास में एक ही प्रकार का राइजॉइड, स्मूथ बॉन्ड, ट्यूबरकुलेट नहीं। और यहीं से प्रवेश किया, क्या है ये, बहुत पूछा जाता, ये स्लाइम पोर है मिट्टी की तरफ। यहां पर एक ही क्लोरोप्लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हर सेल में ईच सेल हैज सिंगल क्लोरोप्लास्ट, तो सिंगल क्लोरोप्लास्ट होगा। और मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दो, ग्रीन एल्गी में खासकर पायरिनोइड पाए जाते हैं, लेकिन एंथोसिरास में पायरिनोइड भी पाए जाते हैं विद पायरिनोइड। तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं, तो ऑल द सेल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब एक ही समान है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही थिनवॉल्ड पेरिनकाइमेटस। और सभी में तो पेलिया हुआ, पोरेला हुआ, एंथोसिरास हुआ, नो डिफरेंशिएशन ऑफ थाइलस, कि उसमें स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक रीजन, नो डिफरेंशिएशन,
नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ थायलस इंटू स्टोरेज संचित रीजन एंड फोटोसिंथेटिक रीजन, तब हमारी ये सेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, ईच सेल हैज सिंगल क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड। ये पूछा जाता है, एक ही दो का बनाना, सब में मत बना। सिंगल डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट होगा, विद पायरिनोइड होगा। और दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है, यहां से प्रवेश करेगा, कौन प्रवेश करेगा, यहां से प्रवेश करेगा और यही बनाएगा कॉलोनी। कौन कॉलोनी बनाएगा, नो स्टॉक कॉलोनी। सिम्बियोटिक रिलेशन है, नो स्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी प्रवेश करेगी और ये कॉलोनी बना देगी, नो स्टॉक कॉलोनी, नो स्टॉक कॉलोनी। कुछ पॉइंट बाद में बता देंगे। तो 2 पॉइंट एंथोसिरास के इंटरनल से पूछेगा, पायरिनोइड को जाना, तो ये हमारा हो गया हिपैटिकोप्सिडा, ये एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरास। वहीं जब मासिस में आते हैं तो मासिस में जो एक्सिस होगी इसके 3 पार्ट होंगे, एपिडर्मिस, एक्सिस हैज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, इस पर कोई क्यूटिकल नहीं, इस पर कोई स्टोमेटा नहीं, विदाउट स्टोमेटा एंड क्यूटिकल, और सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड। इसके भीतर मल्टी सेलुलर एक कॉर्टेक्स हो गया, ये मल्टी सेलुलर थिन वॉल्ड एक कॉर्टेक्स हो गया, मल्टी लेयर्ड सेल्स वही पेरिनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा नहीं ब्रायोफाइट में बनते। अब यहां पर पानी कौन ले जाए, जाइलम है नहीं, फ्लोएम भोजन कौन ले जाए, तो वही सेल है पेरिनकाइमा, ये थोड़ी थिक वॉल्ड हो गई। यही आपका भाग हो गया कौन सा, इन द सेंटर, तो बाहर एपिडर्मिस हो गई, बीच में कॉर्टेक्स हो गया, और सबसे सेंटर में सेंट्रल कंडक्टिंग संवाहन स्ट्रैंड पूल ए। तो इसकी सेल्स डेड हो जाती, आप लोग जानते हो जाइलम में बेसिल ट्रेक्टेड डेड हो, तो ये डेड हो गई, तो यही काम करने लगेगी किसका, कंडक्शन का, पानी को ले जाना और भोजन को ले जाना। और यही सेंट्रल, आगे जब आपको पढ़ाएंगे टेरिडो, अगले हफ्ते में टेरिडो, ब्रायो इसी हफ्ते में खत्म करना, जब टेरिडो आगे पढ़ाएंगे तो यही किस में बदल जाएगा, स्टील में, यही स्टील में बदल जाएगा। इसीलिए वैस्कुलर बंडल जब बन जाएंगे तो टेरिडो को क्या कहने लगते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमल। क्रिप्टो के मतलब फ्लावर नहीं, तो ये नॉन वैस्कुलर, ये वैस्कुलर हो जाएंगे। यही आपको स्टील पढ़ाएंगे, हर साल एक स्टील आती है। तो ये है एक्सिस का, लेकिन एक प्रश्न यहीं पर पूछा जाता है, उसको देखिए,
जो हमारा मास है, ये तो फ्यूनेरिया भी मास है, दूसरा मास है पोगोनेटम। पोगोनेटम इसको कहते हैं मेडन मेडन हेयर मास। मेडन हेयर मास कहते हैं। इसमें सेंटर में क्या, एक कंडक्टिंग स्ट्रैंड। अब इसमें देखिए जाइलम डेड है, तो डेड नहीं, स्क्लेरन कायमा नहीं, पेरिन कायमा का ही बन जाता है पानी ले जाने के लिए। तो इसमें पाया जाता है हाइड्रोइड। हाइड्रोइड फ्लोएम जैसे पानी, मतलब जाइलम जैसा है, अभी जाइलम है नहीं। एंड फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है, लेप्टोम। तो लेप्टॉइड, लेप्टॉइड कहते हैं फ्लोएम को। तो इसमें हाइड्रोइड बन जाता है, लेप्टॉइड बन जाता है, लेकिन ट्रू फ्लोएम नहीं है, न ट्रू जाइलम। तो हाइड्रोइड किसको कंडक्ट करेगा, वाटर को ले जाएगा। और लिप्टॉइड फ्लोएम में किसको कंडक्ट करेगा, ये फूड को ले जाएगा। तो ये बनना शुरू हो गए, जो डेवलप हो गए ब्रायो, पोगोनेटम वगैरह, इसमें जाइलम जैसी रचनाएं बनने लगी, फ्लोएम जैसी बनने लगी। अब यही टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम बदल जाएंगे। तो ये हो गया एक्सिस। वहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है लीफ का। तो जब लीफ का सेक्शन लिया, तो लीफ में कल पढ़ाई थी सिंगल मिडरिब, यहां पर पेटियोल होता नहीं, तो सेसाइल, मार्जिन स्मूथ, अपेक्स एक्यूट, और फ्यूनेरिया में वेन्स नहीं होते, नो विनेशन। जब इसका हमने सेक्शन लिया, जब सेक्शन यहां से गुजरा, तो यहां पर वही कंडक्टिंग स्ट्रैंड, सेंटर में यही कंडक्टिंग स्ट्रैंड हो गया, जो अभी बताया कंडक्टिंग स्ट्रैंड। अब एक इधर, अब एक इधर, ये हमारे मार्जिन। तो ये निकला, पतला होता चला जाता, नीचे मोटी सेल्स पतली। तो ये हमारी विंग्स हो गए, लैमिना, लैमिना, इनमें क्लोरोप्लास्ट है। तो हमारे विंग्स हो गए या लैमिना, ये हमारा मिडरिब रीजन हो गया। मिडरिब रीजन, मिडरिब रीजन में ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, कोई बताएगा? पत्ती में स्टोमेटा होना चाहिए, मास या फ्यूनेरिया की पत्ती में क्या नहीं होता, स्टोमेटा। इसे अंडरलाइन कर दो, स्टोमेटा एब्सेंट, स्टोमेटा एब्सेंट। और लैमिना जो हमारा है, देखें वन सेल थिकनेस में है, वन सेल इन थिकनेस। सबकी आपको हमने एनाटॉमी पढ़ा दी, रिक्सिया की, मार्केंसिया की, एंथोसिरास की, फ्यूनेरिया की, एक्सिस। और एक दो चीजें याद रखना इंटरनली, क्या चीज एब्सेंट है, वैस्कुलर बंडल, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। ओसवाल्टिपोन इनको क्या कहा, ये तीनों ट्रेकियोफाइटा, और ये आपका ए ट्रेकिएटा। बस दो प्रश्न याद रखना। एंथोसिरास में याद रखना, थाइलस में एक तो नोस्टा की कॉलोनी पाई जाती, दूसरा सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता डिस्क्वाइड, और उसमें क्या पाए जाते, पायरिनोइड। पायरिनोइड करेक्टर किसका, ग्रीन एल्गी का। तो एक्सटर्नल हुआ, इंटरनल हुआ, डाले रिप्रोडक्शन, जनरल करेक्टर रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन डालें
देखो, एक तो जहां भी आपकी पीढ़ी हो गैमिटोफाइट, युग्मकोद भेद, गैमिटोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, और किसको जनरेट करेगी, गैमिट को, गैमिट बनाएगी, क्योंकि यन है, गैमिट बनाएगी, तभी इसका नाम है गैमिटोफाइट। जनरेट करेगी मेल और फीमेल गैमिट को। यही पीढ़ी आपको दिखाई दे रही डोमिनेंट, यही दिखाई दे रही लॉन्ग लिव्ड, यही दिखाई दे रही इंडिपेंडेंट, और यही पीढ़ी करेगी गैमिट, और गैमिट करेगी तो एक हो गया क्या, एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा इस शरीर के ऊपर कोई चीज नई बन जाए या ये टूट जाए तो वो हो गया वेजिटेटिव। तो दो ही रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। तो अपने लोगों ने जब एल्गी पढ़ी, जब फंजाई पढ़ी, तो जू स्पोर पढ़े, प्लेनो स्पोर पढ़े, हिप्नो स्पोर पढ़े, टेट्रा स्पोर पढ़े, कार्पो स्पोर पढ़े, मोनो स्पोर पढ़े, सब पढ़े। वो सब स्पोर कैसे थे, माइटोसिस के द्वारा बन रहे थे, माइटोस्पोर। अब वो स्पोर यहां नहीं है, तो इसी पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, असेसरी स्पोर्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, accessory spores are absent, जैसे जू स्पोर, हिप्नो स्पोर वगैरह, ये सब एब्सेंट। तो पहले वेजिटेटिव देख, चाहे वो एल्गी हो चाहे वो फंजाई हो, सबसे मेन है फ्रेगमेंटेशन। तो पहला क्या, कोई ब्रायोफाइट हो, नाम लेने की जरूरत ही नहीं, ओल्ड पार्ट, पुराना भाग, डीके एंड डेथ, सड़ता जाता है, और जैसे ये पहुंचता है डाइकोटोमी पर, एक ब्रांचें अलग हो गई, ये अलग, तो इससे अलग बन जाता है, और इससे अलग। तो ये है क्या, पहला बाई ग्रेजुअल, पहला बाई ग्रेजुअल, बाई ग्रेजुअल डेथ, यही सबसे पहले लगाना, वेजिटेटिव में यही कॉमन, बाई ग्रेजुअल, क्रमशः धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, बाई ग्रेजुअल डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट, ओल्ड पार्ट। जब ये पहुंचा कहां, जब ये पहुंचा डाइकोटोमी पर, तो ये ब्रांच अलग हो गई। when reached at dichotomy, each lobe separate हो गया एंड फॉर्म न्यू थाइलस, फॉर्म न्यू थाइलस, सबसे ज्यादा यही कॉमन है। दूसरा नंबर पूछे तो फ्रेगमेंटेशन, ये शरीर कई भागों में टूट जाए और हर टूटा हुआ भाग नया बना दे, तो वाई फ्रेगमेंटेशन, कई बार पढ़ा चुके एल्गी से लेकर, वाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, the body broken into many pieces and each piece called fragment, and after the growth each fragment form new thallus। अगला, by primary and secondary
प्रोटोनिमा बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे ही आपका कैप्सूल फटेगा मॉसिस में, और कैप्सूल फटा तो स्पोरे अंकुरित होगा, तो ये फिलामेंटस रचना जो जुवेनाइल है, प्रारंभिक अवस्था, ये सेलुलर हो गए, क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गए, तो ये स्पोर से बनी, बीजाणु के अंकुरण से बनी। तो जब स्पोर से बने तो इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा, फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो प्राइमरी कैसे बनी? फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स ये टूट गई, हर टूटे खंड ने नया बना दिया। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा देखें, चाहे पत्ती से डेवलप हो जाए, चाहे तने से डेवलप हो जाए, चाहे राइजॉइड से डेवलप हो जाए, लेकिन एक चीज से न बने। किससे न बने? स्पोर से नहीं, तो अदर देन स्पोर, आइदर फ्रॉम द लीफ, आइदर फ्रॉम द स्टेम और राइजॉइड, अदर देन स्पोर, आइदर फ्रॉम लीफ, स्टेम और राइजॉइड्स, अदर देन स्पोर, अदर देन स्पोर्स, बीजाणु को छोड़कर बने तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये भी टूट जाएगी और नया बना देगी। अगला बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, बाय ट्यूबर फॉर्मेशन ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। एंथोसिरास में भी बनते हैं, रिक्सिया में भी बनते हैं, फ्यूनेरिया में भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये बन गए। तो कैसे? थिक वॉल्ड, और इनमें खूब भोजन होगा। तो थिक वॉल्ड with large amount of food, large amount of food, भोजन खूब होगा। और जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी, अन्न हट जाएगा, फेवरेबल आ जाएंगे, इट डिटैच्ड, यहां से अलग हो जाएगा और नया बना देगा। एज एंथोसिरास, कोई लिख लो एक, एंथोसिरास बाई, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, बाई जेमी फॉर्मेशन। एक को जेमा कहेंगे, बहुत को जेमी कहेंगे, जेमी फॉर्मेशन। तो ये मार्केंसिया में मिडरिप पर ये क्या बनता है? ये जेमा कप। तो कहां बने? विद इन द जेमा कप, जेमा कप। और जेमा कप कहाँ डेवलप होते हैं? ऑन द डॉर्सल साइड, और यहीं पर बहुत लगी होती जेमी। इसी के अंदर स्टॉक होगा, बाइलोब्ड मल्टी सेलुलर, ए जेमा
जेमा होगा तो जेमा कहाँ डेवलप हुए, जेमा कप के अंदर। जेमा कप कहाँ लगा, मिडरिब के ऊपर। मिडरिब कहाँ है, डार्सल के ऊपर। यही डिटैच्ड होगी और इससे नया पौधा बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यही कौन, मार्केंसिया। मार्केंसिया मार्केंसिया बाइबल्विल्स, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। बाइबल्विल्स ये रंगहीन होते, ये डेवलप होते हैं कहाँ, राइजॉइड्स पर। दे डेवलप ऑन राइजॉइड्स मोस्टली। यहां से डिटैच्ड हो गए, नया बना दिया। when detached when detached form new thallus। by adventitious branches, why adventitious branches, अपस्थानिक शाखाएं। ये कहाँ डेवलप, इसमें भी रिक्सिया फ्यूनेरिया में, तो फ्लूटेंस में भी, वेंट्रल साइड इधर। डेवलप ऑन वेंट्रल साइड, डिटैच्ड हो गई। व्हेन डिटैच्ड फॉर्म न्यू थायलस। एंथोसिरास इसमें भी बनती, और रिक्सिया फ्लूटेंस जो जलीय है, कल बताया तो यही पूछा जाए कि साल आएगा। रिक्सिया फ्लूटेंस यही स्पीसीज रिक्सिया की कैसी है, इसमें न तो राइजॉइड है न इसमें स्केल है, ये आपकी थाइलस है। तो इसमें न तो राइजॉइड होते क्योंकि पानी में, और न इसमें स्केल्स होते, तो इसमें वेंट्रल साइड में इस बनते हैं। बाई एपाइसिस, बाई परसिस्टेंट चिरलग्न, परसिस्टेंट एपाइसिस। एपाइसिस मतलब टिप। देखो ये रिक्सिया है, जब प्रोलॉन्ग्ड दीर्घकालिक, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशन है, शुष्क अवस्था है ड्रॉट कंडीशन, ऐसी अवस्था में पुराना थाइलस से पूरा का पूरा डेड कर जाता है, मर जाता। केवल ग्रोइंग पॉइंट यहां पर है, ये मिट्टी में दबा रहता, टिप, अपाइसिस टिप, ये दबा रहे। प्रतिकूल वातावरण आया, बहुत समय तक सूखा रहा, पूरा थाइलस मर गया, कौन बचा रहा, ग्रोइंग पॉइंट। अनुकूल परिस्थितियां आई, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, तो ग्रोइंग पॉइंट का काम होता है जर्मिनेट कर जाए और नया थाइलस बना दे। तो ये है प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशन में परसिस्टेंट एपाइसिस। और सबसे महत्वपूर्ण वंडर कर दीजिए अपोस्पोरी। अपोस्पोरी, अपोस्पोरी देखो, अपो मीन्स हो गया नॉट, स्पोरी मतलब स्पोर। जब ये स्पोर भाग ले रहा था, स्पोर हमारा होता है यन, मियोसिस के बाद बनता, ये भाग ले रहा था, मियोसिस हो रहे,
तब ये गैमेटोफाइट बन रहा था। लेकिन डायरेक्ट स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन जाए, कौन सी प्रोसेस न हो, न तो मियासिस हो और न स्पोर भाग ले। तो द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस और विदाउट इन्वॉल्विंग स्पोर प्रोसेस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। तो एब नॉर्मल कंडीशन हो गई, मियोसिस हुई नहीं, मियोसिस होता तो ये यन हो जाता, मियोसिस हो नहीं तो बनने वाला गैमेटोफाइट कैसा होगा, बनने वाला गैमेटोफाइट 2n होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ, यही अंडरलाइन कर दो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट directly from sporophyte, directly from sporophyte without meiosis or without spores is called the apospory। एंड गैमेटोफाइट जो बनेगा, गैमेटोफाइट जो बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड, एब नॉर्मल होगा 2n। ये सब प्रोसेस कॉमन है, सब भूल जाओ, एक याद रखना, एक जेमा कप कहाँ बनता है, मार्केंसिया, और एक बाय ग्रेजुअल डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट ऑफ थायरस। डाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बार n, एक बार 2n, एक बार n, एक बार 2n, मतलब मियोसिस भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो ये होगा बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, मेल एवियन एंड फीमेल एवियन। अभी तक थैलोफाइटम अपने लोगों ने एल्गी फंजाई इलाके सब में सेक्स ऑर्गन कैसे पढ़े थे, यूनिसेलुलर, केवल एक अपवाद था एल्गी में, कारा, कारा में मल्टी सेलुलर थे और जैकेटेड थे। तो उस एक को छोड़कर अब ब्रायोफाइट से लेकर यहाँ तक सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर हो गए, और जमीन पर पहली बार जीवन आया तो जमीन पर सुरक्षा ज्यादा चाहिए तो जैकेटेड हो गए। तो सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर पहली बार, एंड सदरी पहन ली, जैकेट पहन लिया, एंड जैकेटेड। तो मेल सेक्स हमारा कहलाएगा पुंधानी, एंथ्रीडिया, एक एंथ्रीडियम, और कहाँ तक चलेगा, एल्गी में भी था, फंजाई में भी था, ब्रायो में भी रहेगा, टेरिडो में भी, कहाँ खत्म होगा, जिम्नो में एंथ्रीडिया खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक यही एक शब्द है पुंधानी, याद रखो। और फीमेल सेक्स ऑर्गन अभी तक ऊगोनिया था, पहली बार ऊगोनिया हट जाएगा और क्या बन जाएगा, आर्चीगोनिया, स्त्री धानिया। और कहाँ तक चलेगी, ब्रायो सबसे बड़ी होगी, फ्यूमेरिया में सबसे बड़ी, टेरिडो में और छोटी होगी,
जिम्नो में और छोटी होगी, और जिम्नो में वो ऑर्डर जो एंजो के पास है, निटेल्स, नीटम, इफेड्रा, बेल्वेसिया, उसमें आर्चिगोनिया समाप्त हो जाएंगे। ये तीनों किसमें आ गए? आर्चिगोनिएटी। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, पहली बार अंडरलाइन कर दो, कहां बनते हैं? ब्रायो। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। 13 में प्रश्न आया था, रिक्सिया हिमालयंसिस या रिक्सिया डिस्कॉलर कैसे? डायोसियस। मार्केंसिया में मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो थाइलस मोनोसियस भी है, एक ही पर दोनों, या डायोसियस। थाइलस में भी मोनोसियस, एक ही पर होंगे, मोनोसियस या अलग अलग, और डायोसियस। डायोसियस। तो जब भी अपने लोग ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो यही शब्द यूज करते हैं, गैमिटोफाइट। कोई नहीं, एक नहीं अनेक, हजारों ब्रायोफाइट पढ़ो, चाहे रिक्सिया पढ़ो, चाहे मार्केंसिया पढ़ो, पेलिया, पोरेला, एंथोसरास, अन्य सभी की लाइफ साइकिल कहां से शुरू होगी? गैमिटो। और जो अभी हम शब्द लिखाई दे रहे वो इस सभी में रहेंगे, तो यही शब्द पहले लिखेंगे। टेरिडोजिम्नोएंजियो में ये शब्द पहले लिखते हैं, स्पोरोफाइट। तो ये शब्द लिखा पहला, और इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ गैमिट। तो पहला शब्द हो गया गैमिटोफाइट। फाइट मतलब प्लांट, गैमिटो मतलब युग्मक, प्रोडक्शन करेगा, जनरेट करेगा मेल और फीमेल गैमिट का। और गैमिटोफाइट हमेशा होता एन। जब ये मैच्योर हो गया तब इस पर सेक्स ऑर्गन लगे, एक तरफ मेल कर लो, एक तरफ फीमेल। अब कल से आप लोग आगे हो जाएंगे क्रेस वाले, उसमें लिखाते हैं, इसमें लिखाते नहीं, समझाते इसमें बहुत मेहनत होती, बराबर बोलना पड़ता। तो मेल सेक्स ऑर्गन वही हो गया क्या? एक लिखेंगे तो एंथ्रीडियम, और बहुवचन में लिखेंगे तो एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया एवियन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आर्ची गोनिया, स्त्री धानिया, एवियन। और आप लोगों से पूछा जाता है गैमिटोफाइट की अंतिम सेल कौन? तो अंतिम सेल हमें निकालनी पड़ती है। तो एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमिट बनेगा, उस मेल गैमिट का नाम होगा पुमणु एंथ्रोजॉइड्स। ये पूरा चलेंगे, चाहे स्पर्म कह लो, चाहे मेल गैमिट कह लो, चाहे पुमणु कह लो, चाहे स्पर्मेटोजॉइड कह लो, अंतिम सेल मेल की आ गई। और पूरी बॉटनी में, पूरी जूलॉजी में फीमेल गैमिट का नाम क्या होता है? एक एन। यही हमारी दोनों अंतिम सेल हो गए। देखो एन 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 एन, ये अंतिम सेल। अब इस पीढ़ी को हमें खत्म करके कौन सी पीढ़ी लानी है? 2n स्पोरोफाइट। कहां पर खत्म होगी? मेल मिला, फीमेल मिला, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। यहां पर 4 शब्द आपको बताएंगे, वाटर, नेसेसरी, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ये पीढ़ी खत्म हो गई। और पीढ़ी कौन से शुरू हो गई? स्पोरोफाइट। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? जाइगोट। अब जाइगोट 2n हो गया। तो आपसे पूछा जाता कि गैमिटोफाइट पीढ़ी का अंत कहां होता? फर्टिलाइजेशन पर। फिर पूछा जाता जाइगोट पहली सेल है,
फर्स्ट सेल है किसकी? स्पोरोफाइट की। ये फर्स्ट सेल है स्पोरोफाइट। और 13 में नहीं, पिछली 21 में क्या पूछा था? एल्गी पढ़ी, फंजाई पढ़ी, जाइगोट में तुरंत मियोसिस होती थी, थैलोफाइटा में भ्रूण बनता ही नहीं। और पहली बार भ्रूण कहां से बना? ब्रायोस। तो चारों किसमें आते हैं? इम्ब्रियोफाइटा। तो अब जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा, माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा? भ्रूण, इम्ब्रियो। ये भी 2n होगा। यही इम्ब्रियो विकसित होगा और क्या बनाएगी? स्पोरोफाइट। तीनों हो सकते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। दो हो सकते हैं, फूट, कैप्सूल। मार्केंस, एंथोसिरा, तीन। पेलिया, एंथोसिरास में तीनों हो सकते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। और रिक्सिया का पूछा जाता है, रिक्सिया में केवल होगा क्या? कैप्सूल। और सबसे सरल स्पोरोफाइट किसका होगा? रिक्सिया का। तो इम्ब्रियो ने बना दिया यही मैच्योर। यहां पर 5-6 शब्द बताएंगे। स्पोरोफाइट बन गया। न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, न शाखा है। क्या है? या तो 3, या 2, या 1। तो स्पोरोफाइट की पहली सेल कौन हो गई? जाइगोट। तो दूसरा पूछा जाता है स्पोरोफाइट की बिगिनिंग कहां से होती है? बिगिनिंग होती है फर्टिलाइजेशन से। अब पूछेगा फाइट हो गया, प्लांट किसका प्रोडक्शन करेगा? स्पोर का। स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। तो पूछता जाता है क्या? स्पोरोफाइट की पहली सेल पूछी जाती, बिगिनिंग पूछी जाती, स्पोरोफाइट की अंतिम सेल। अंतिम सेल क्या हो गए? स्पोर मदर सेल्स। टू नहीं, स्पोरोफाइट पर क्या लगा होगा? कैप्सूल। ये कैप्सूल, तो कैप्सूल दिया हो तो कैप्सूल लिख देना। और नहीं तो अंतिम सेल क्या है? स्पोर मदर सेल्स। 2n 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 2n। स्पोरोफाइट की शुरुआत हुई फर्टिलाइजेशन से। स्पोरोफाइट का अंत कहां पर होगा? अंत होगा मियोसिस। दोनों क्रियाएं जब हो गई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अंत होगा मियोसिस। और स्पोरोफाइट का फंक्शन क्या? प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। तो ये बन गए स्पोर। अब यन हो गए। यदि पूछा जाए कि गैमिट ए और स्पोर ए दोनों में क्या अंतर होता है? बीजाणु युग्मक में क्या अंतर? तो स्पोर कैसी सेल है गैमिटोफाइट की? पहली। और ये सेल अंतिम। तो स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट जनरेशन। गैमिटोफाइट की शुरुआत कहां से हुई? मियोसिस। स्पोर गिरा, कैप्सूल फटा, हुआ जर्मिनेशन, बन गया गैमिटोफाइट। कोई इसमें शब्द न जोड़ना न घटाना। रात में लेट कर योग की मुद्रा में चार्ट याद करिए और एक एक एक्सप्लेन करते हैं और सब प्रश्न फंसा देंगे। तो इतनी पीढ़ी आपकी कैसी है? 2n। 2n को क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। और पीढ़ी को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। ये भी मल्टी सेलुलर। और इधर यन यन यन, एन को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड का ही नाम क्या है? गैमिटोफाइट। ये भी मल्टी सेलुलर। तो अल्टरनेशन हो रहा, एक के बाद एक आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? एक पीढ़ी बड़ी, एक पीढ़ी छोटी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा हो गया? हेट्रोमॉर्फिक। एक बार फिर, गैमिटोफाइट की पहली सेल स्पोर, गैमिटोफाइट की बिगिनिंग मियोसिस, गैमिटोफाइट की लास्ट सेल गैमिट, गैमिटोफाइट का अंत फर्टिलाइजेशन। चार है उसके। स्पोरोफाइट की पहली सेल जाइगोट, स्पोरोफाइट की बिगिनिंग फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट की अंतिम सेल स्पोर मदर सेल, स्पोरोफाइट का अंत मियोसिस। 4 4 8। 8 में से एक हर साल आता, ना आए तो हमसे मिलना। चार्ट बना लीजिए, कल इस चार्ट को पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे।
हर जगह पर आपको बता देंगे। कल हो सकता है जनरल करेक्टर खत्म कर दें या एक दिन और देंगे। आज दूसरा है, कल तीसरा। फिर एक एक स्पेशल पढ़ा देंगे, दो दो एक दिन में 5 या 6 लेक्चर इसी हफ्ते में ब्रायो खत्म करेंगे। टेरडो अगले हफ्ते 20 तारीख तक हम आपको जिम्नो तक पहुंचा देंगे और एंजो में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा देंगे और एनाटॉमी पढ़ा देंगे। 6 चैप्टर इसमें होते हैं और ये 3 दिन का है। विधिवत पढ़ा रहे, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे। अब आप लोग हमें राहत दीजिए। राहत सचिन, आप न कहते तुम क्रैश कोर्स पढ़ाते। आप लोग ले लो, मत पे आप लोगों को 20 तक फुर्सत दे देंगे, ठीक है। इसे पढ़ो आराम से, सब रिवीजन। क्रैश कोर्स उन्हीं को होता है जिनका तैयार है पहले से।